सदगुरु के द्वार का अमृत जिसने पा लिया है, ज्ञान जिसने पा लिया है, ध्यान इसने पा लिया है, ऐसे लोगों के ऊपर निंदकों की परवाह नहीं। कबीरदास जी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आए और आकर के नीचे निहारा, झांका। बोले सब कहाँ गए? बोले गुरुजी सब भाग गए, दो ही बचे थे, सलूका और मलूका। तो तुम क्यों नहीं भागे? तुम क्यों बैठे हो? गुरुजी वो भाग गए, वहां जहां उनकी मंजिल थी वो उधर भागे, लेकिन हमारी मंजिल गुरुद्वार है मेरा, मंदिर है मेरा, गुरुदेव मेरे भगवान शरणन। ये हमारा अधिकार नहीं है सोचने का। हम तो आपके श्री चरणों में हैं, हमारी दृष्टि आपके चरणों में। आप कहाँ हैं, क्यों हैं? अगर हमारी बुद्धि यही तर्क कर रही है तो अभी हमारा समर्पण हुआ ही नहीं। आपके श्री चरणों में अभी हमारा समर्पण अधूरा है। हम क्यों सोचें कि हमारे गुरुजी चरणों से जुड़ करके ही कलेश मिट गए, विकार मट गए। हनुमान जी वंदना करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में। तो हम इन चरणों की वंदना करने के लिए हैं। तो ऐसे सदगुरु के द्वार का अमृत जिसने पा लिया है, ज्ञान जिसने पा लिया है, ध्यान इसने पा लिया है, ऐसे लोगों के ऊपर निंदकों की परवाह नहीं पड़ती। निंदा चाहे कितनी भी निंदा करे। और इस 7 सालों में, 8 सालों में जितना मीडिया ने कुप्रचार करना था, देखो मैं कहता हूं कि हर युग में हर गुरु ने अपने शिष्यों की परीक्षा ली है। और कबीरदास जी के दोष, बहुत सारे शिष्य थे। एक दिन कबीरदास जी ने सोचा कि बहुत सारे हो गए, चलो छटनी कर देते हैं। तो कबीरदास जी ने एक लीला करी। क्या? कि एक दिन वो वैश्या के घर पहुंच गए। शिष्यों को कहा तुम यहीं ठहरो, मैं आता हूं। शिष्यों ने देखा कि ये कोई मंदिर नहीं है, ये कोई सत्संग का द्वार नहीं है, ये वैश्यालय है। और संत का वैश्यालय में क्या काम, यहां क्यों आए? संशयों से भर गए कुछ तो। बैठते ही संशयों से भर गए, विचारों से भर गए, कानाफूसी शुरू कर दी। कबीरदास जी ऊपर गए, वैश्य को कहा मुझे अपने शिष्यों की थोड़ी परीक्षा लेनी है, तुम एक काम करो, जैसा मैं बोलता हूं वैसा करो। तुम जाओ, अपनी एक दासी को भेजो और बाहर से एक थाली में हो, तो भोजन सात्विक ही लेकिन ढका हुआ हो, और एक रंगीन बोतल में पानी हो, देखने से लगे कि कबाब है और बोतल में शराब है। ऐसा करके ले आओ, देखता हूं जरा कितने ठहरते और कितने भागते हैं। तो कबीरदास जी ने जब ये लीला करी, बुलाया, दासी जब लेकर के आई तो शिष्यों में कानाफूसी हो गई, क्या बोतल में शराब जा रही है? पहले यहाँ वेश्या का घर, ऊपर से शराब, और थाली में लगता है कबाब, शराब, शबाब और कबाब। यहाँ कहाँ गुरुजी आ गए? चलो चलते हैं यहाँ से। नहा कितने समय तक, कितने दिनों तक हमने ऐसे व्यर्थ समय नष्ट किया। एक उठा, उसको देख के फिर देखा देखी पाप, देखा देखी पुण्य। अब यहाँ सब लोग बैठते जा रहे हैं तो सब आके बैठते जाएंगे, और अभी 1-2 उठना शुरू कर देंगे तो देखा देखी उनको भी उठना शुरू कर देंगे। ऐसे 1 उठा, 2 उठा, 3 उठे, 4 उठे, धीरे धीरे करके। कबीरदास जी ऊपर से नीचे आए ना। 8 बजे के गए, 9 बज गए, 9 के 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए। 12 बजे तक तो सब भाग गए। 20 थे, 20 में से 16 भाग गए, 4 बचे। सुबह 4 बजे तक वो 4 में से भी 2 भाग गए। फिर कबीरदास जी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आए और आकर के नीचे निहारा, झांका। बोले सब कहाँ गए? बोले गुरुजी सब भाग गए, 2 ही बचे थे, सलूका और मलूका। तो तुम क्यों नहीं भागे? तुम क्यों बैठे हो? गुरुजी वो भाग गए, वहां जहां उनकी मंजिल थी वो उधर भागे, लेकिन हमारी मंजिल गुरुद्वार है मेरा, मंदिर है मेरा, गुरुदेव मेरे भगवान शरणन गुरु की सार। हम कहाँ जाएंगे? हम नहीं छोड़ के
दर आपका जाने वाले, भक्त जब आपका कहते हैं जमाने वाले, आपके दर पे जिए यहीं पे मर जाए, यही कहते हैं दरबार में आने वाले। गुरुजी, हम कहाँ संसार में जाएंगे, संसार को छोड़ के तो हम आपके पास आए हैं। और गुरु कहते तुमने देखा नहीं कि मैं कहाँ हूं। गुरुजी, ये हमारा अधिकार नहीं है सोचने का। हम तो आपके श्री चरणों में हैं, हमारी दृष्टि आपके चरणों में। आप कहाँ हैं, क्यों हैं, अगर हमारी बुद्धि यही तर्क कर रही है तो अभी हमारा समर्पण हुआ ही नहीं। आपके श्री चरणों में अभी हमारा समर्पण अधूरा है। हम क्यों सोचें कि हमारे गुरुजी यहाँ क्यों हैं। ये तो हम ये सोच, जिसकी सकारात्मक सोच है, तो हम तो गुरुदेव ये सोचते हैं कि ना जाने इस वैश्य ने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया है कि आज लोग सदगुरु के पास चल कर के आते हैं। संत मिलन को जाइए, तजी मोह माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। लेकिन इस वैश्य ने ऐसा कोई सत्कर्म जरूर किया है कि आज साक्षात गुरुदेव इसके घर पर विराजमान हुए। इस वैश्य का कोई सत्कर्म होगा गुरुदेव, पुण्य कर्म होगा, तभी तो आप यहाँ आए। सकारात्मक सोच रखिए, क्योंकि जिसकी जैसी सोच होती है वो वैसा ही सोच सकता है। श्रेष्ठ जनों के साथ रहने से हमारी अच्छी मति बनती है, और अल्प नीचे मति के लोगों के साथ संग करने से नीचे मति बनती है, और अपनी योग्यता भी चली जाती है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का संग किया, तो भगवान श्री कृष्ण का संग करने से अर्जुन को सतमार्ग मिला, सन्मार्ग मिला। अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने, संसार के युद्ध में उसे विजय दिलाए। लेकिन कर्ण के पास कितनी सारी योग्यताएं थी। अगर कंपैरिजन किया जाए तो अर्जुन से ज्यादा ताकतवर, धनुर्धर, हर चीज में कर्ण आगे था। लेकिन दुर्योधन के संग के कारण बेमौत मारा गया। ऐसे गुरुदेव हम क्यों सोचें, हमारा अधिकार नहीं है। और हमारी मंजिल तो आपके श्री चरण है, इनको छोड़ के हम कहां जाएंगे। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, हम कहां जाएंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तन जान के सुमरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। इन चरणों से जुड़ करके ही कलेश मिट गए, विकार मिट गए। हनुमान जी वंदना करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में। तो हम इन चरणों की वंदना करने के लिए हैं, हम क्यों सोचें ऐसा। और गुरु, उन शिष्यों की ऐसी वाणी सुनकर गुरु का हृदय गदगद हो गया। और गुरु जी ने कहा, बेटा, शिष्य तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं दो ही प्रकार के शिष्य मानता हूं। एक वो जो गुरु को मानता है, मानने वाले तो करोड़ों हो सकते हैं, लेकिन सचमुच में गुरु है क्या, ऐसे गुरु को जानने वाले शिष्य तो विरले होते हैं। तुम जानने वालों में से हो, तुम श्रेष्ठ हो। उनके हजारों में शिष्य रहे होंगे, लेकिन बापूजी के करोड़ों करोड़ों शिष्य हैं, और उन करोड़ों में बापूजी को मानने वाले हैं। लेकिन कबीरदास जी ने परीक्षा ली तो सलूका मलूका बाहर आए, रामकृष्ण परमहंस ने परीक्षा ली तो विवेकानंद बाहर आए, हरिदास ने परीक्षा ली तो मीरा बाहर आई, नानक जी ने परीक्षा ली तो बाला मर्दाना बाहर आए, उत्तीर्ण हुए। लेकिन इस विषम से विषम परिस्थितियों में हमारे गुरुदेव ने अगर हमारी इस परीक्षा में ली है तो यहाँ एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ों करोड़ों बापूजी के प्यारे दुलारे पास हो गए हैं, और तभी तो बैठे हैं। बाकी आपकी परीक्षा लेने में निंदकों ने कोई कसर नहीं रखी। मीडिया ने नाना प्रकार के आडंबर और कहानी बना बना करके दिखाया, लेकिन ये सदगुरु का दर है, यहाँ मनमानी नहीं होती। निंदा करने वाले कितनी भी निंदा कर लो, इससे भी दुगनी कर लो, हम सच्चे भक्तों को कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि हम गुरुदेव को मानते नहीं हैं,
बल्कि हृदय से जानते हैं कि हमारे गुरुदेव हैं क्या। और जो जानता है उसको कोई भ्रमित नहीं कर सकता, उसको कोई भटका नहीं सकता, उसको साधना के मार्ग से कोई गिरा नहीं सकता। और जो ऐसे सच्चा साधक होता है वो क्या कहता है कि दिल में ना जाने सतगुरु क्या रंग भर दिया है, छोड़ेंगे ना दर हम तेरा इकरार कर लिया।